हासिल किया, उस बुनियाद को मुस्तहकम करने का एक ही रास्ता और एक ही तरीक़ा है कि हम सब अपने अपने मसालिक पर रहते हुए भी एक हो सकते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान बनाने के लिए एक हुए थे, तो पाकिस्तान बचाने के लिए भी एक होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला और मुत्तहिदा दीनी महाज़ मौलाना समीउल हक़ साहब ने जब कायम किया था, मुझे उसमें एक अच्छा रोल अदा करने का मौका मिला। इसी तरह मिली यकजहती कौंसिल में 1995 में 1995 में मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना समीउल हक़ साहब और दीगर मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, जितनी भी मजहबी जमातें वो सब इकट्ठी थीं, शिया सुन्नी सब एक प्लेटफॉर्म पर थे। और मकसद उसका यही था कि मुतहारिब ग्रुपों, उस ज़माने में सिपाही मोहम्मद और सिपाही सहाबा, इस दो नामों से आपस में यानी मामलात चल रहे थे। और इसी तरह एक लश्कर जंगवी के नाम से एक लश्कर बना हुआ था। तो मिली यकजहती कौंसिल में एक मुसालियाती कमेटी थी, उस सब मुसालियाती कमेटी का मैं सेक्रेटरी था। और उसके बाद हमने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में मुलाकातें की। शाह फरीदुल हक़ साहब, मौलाना असद थानवी साहब वगैरह हमारी टीम के रुकन रकीन थे। और उस ज़माने में इन लोगों से हमने मुलाकातें करने के बाद ये एक मुश्तरका ज़ाब्ता-ए अखलाक मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने पेश किया था। इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के प्रोफेसर साजिद मीर साहब के, मौलाना समीउल हक़ साहब के, अल्लामा साजिद नक़वी साहब के, शाह अहमद नूरानी साहब के, कादी हुसैन अहमद साहब के, सारे उलमाए कराम बड़े बड़े सब के दस्तखत थे। और ये कहा जाता था कि 22 नुकात जो 34 उलमाए कराम ने तय किए थे मौलाना इत्तिशामुल हक़ थानवी साहब की सरबराही में, और उसके बाद ये जो मिली यकजहती कौंसिल ने तय किए हैं, इनको आप आईन पाकिस्तान का, दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बना दीजिए, तो हर किस्म की फ़िरक़ावारियत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ होती है फ़िक़ही इख्तिलाफ़, एक होता है उस फ़िक़ही इल्मी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर फ़िरक़ावारियत को परवान चढ़ाकर फ़िरक़ा वाराना तसादुम और फ़िरक़ा वाराना कशीदगी, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सही है। और हमारा जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम मसालिक को साथ बिठाकर। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि देखें, जिस तरह आपके सामने एक गुलदस्ता रखा हुआ है ना, इसमें गुलाब के फूल भी नज़र आ रहे हैं, गेंदे के फूल भी नज़र आ रहे हैं, और भी बहुत सारे फूल हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या अगर सिर्फ एक गुलाब के ही सारे फूल होते तो ये इतना अच्छा लगता? नहीं लगता। तो कायनात में जो तनव्वो है, हमाहमी है, रंगारंगी है, ये इसका हुस्न है। वाह वाह, बड़ी ये इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं अजीमत के फ़ैसले रखे हैं, कहीं रुखसत के फ़ैसले रखे हैं। तो हमारे उलमा ने जो हमारी तरबियत की, हमें बताया गया कि देखिए, जो मसालिक होते हैं ना, ये तरजीह के लिए होते हैं, तरजीह के लिए, कि बाद अहले इल्म के सामने मसला इस तरह आया, उन्होंने इस मसले को तरजीह दी। यहाँ पर मुफ्ती हज़रात भी जब फतवा देते हैं ना, तो दलाइल देने के बाद आखिर में एक जुमला लिखते हैं, हादा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। जो मेरे नज़दीक सही था ना, वो मैंने लिख दिया है, बाकी अल्लाह के नज़दीक जो सही है वो अल्लाह को मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। जितने भी हमारे आइमा फ़िक़्ह गुज़रे हैं, किसी एक का भी ये दावा नहीं था कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा बाकी सब गलत है। मुज्तहिद ये कहता है कि मैंने ये कोशिश की है, इज्तिहाद किया है, ये 99% ठीक भी हो सकता है, 1% गलत हो सकता है, और ये 1% ठीक होकर 99% गलत भी हो सकता है। ये जो गुंजाइश है, ये जो स्पेस है, जो हमारे असलाफ ने हमें दिया, आज हम देने को तैयार नहीं एक दूसरे को। हम कहते हैं कि ज़रा सरे मुँह इनहराफ नहीं करना है आपने, यानी सिक्का बनकर चलना है आपने। तो मुझसे जब ये लोग कहते हैं कि भाई आप हैं कौन, तो मैं कहता हूँ, भाई मैं बुनियादी तौर पर तो मुसलमान हूँ, लेकिन यकीनी तौर पर आप किसी न किसी घराने में पैदा हुए, मैं भी किसी घराने में पैदा हुआ। तो जो वालिदैन होते हैं, जिस मस्जिद में जाते हैं, वो आप भी उस मस्जिद में चले जाते हैं। जिस मदरसे में वो आपको नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए, जो बगदादी कायदा कहलाता था, फिर नूरानी कायदा हुआ, फिर मदनी कायदा है, मक्की कायदा है, जहाँ हुरूफ सिखाए जाते हैं, मुरक्कबात और मुक़त्ताआत वगैरह, जो जहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे वहीं से फिर आप, तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये मदारिस हैं, ये मसालिक हैं, ये चलने के अंदाज हैं। जो हमारी जो मंजिल है वो जन्नत होनी चाहिए, और हमारा जो लाया अमल है वो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल होना चाहिए। और नबी करीम ने फरमाया था कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे। एक अल्लाह का कुरान है और एक उसके रसूल का तरीक़ा है। अब दावा तो सबका यही है कि हम सही हैं, सबका यही दावा है। तो हम कहते हैं अगर आप सही हैं और आप सब कहते हैं कि इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिहाद उम्मत होना चाहिए, अखुवत होनी चाहिए,
इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए, तफरका नहीं होना चाहिए, फ़िरका वारियत लानत है, असबियत है, शिरक है। तो फिर आइए वाह वाह, हम मुश्तरकात पर बैठ जाएं। नमाज के मसले पर कोई इख्तलाफ है? नहीं है। नहीं, 5 वक्त नमाज होनी चाहिए, इख्तलाफ है? बिल्कुल, नहीं है। अच्छा जी, रोज़े पे कोई इख्तलाफ रोज़ों पे इख्तलाफ नहीं है, ज़कात पे इख्तलाफ नहीं है, हज पे इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, तौहीद पे इख्तलाफ नहीं, तौहीद पे इख्तलाफ नहीं है। सब अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह को अपना आखिरी उसका आखिरी नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इन बातों पे मुत्तफिक हो जाइए। अच्छा, झूठ पे इख्तलाफ है कोई नहीं, कि झूठ बोलना चाहिए? कोई कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं, अच्छा, हसद पर है, कोई नहीं है, गीबत पर है, नहीं है, चोरी पर है, नहीं, डाका जनी पर है, कोई नहीं, कोई अच्छा रिश्वत सतानी पर, नहीं, बिल्कुल ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर, नहीं, मुनाफाखोरी पर, नाजायज़ मुनाफाखोरी पर, कसाद बदारी पर कोई इख्तलाफ नहीं। अच्छा, सिग्नल तोड़ने पे कोई इख्तलाफ हो? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। वाह वाह, अच्छा, गली के अंदर ऊंची आवाज़ में डेग पर ऊंची आवाज़ में तिलावत लगाई दी जाए, या ऊंची आवाज़ में नात शरीफ लगा दी जाए, या कव्वाली, इस पर कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं, सारे मसालिक मुत्तफिक हैं कि अगर कोई सो रहा है तो आपने तिलावत भी आहिस्ता करनी है। बिल्कुल, हुजूर करीम जब घर में तशरीफ़ लाते, अम्मा आयशा अगर सो रही होती तो आप अस्सलाम इतनी आहिस्ता करते कि अगर जाग रही हो तो सुन लें और सो रही हो तो उनकी आंख न खुले। वाह सुभान अल्लाह। तो इन तमाम बातों पर मुत्तफिक होना चाहिए ना। हमारे मोहल्लों में शराब खाने खुलें, किसी का इख्तलाफ है कि नहीं खुलने चाहिए? बिल्कुल, कोई इख्तलाफ नहीं है। खुदा न खास्ता हमारे माशरे में कोई बेराह रवी हो, कोई कब्बा गरी हो, कोई खुदा न खास्ता ऐसा क्लब हो, कोई इख्तलाफ है? नहीं है। तो सारे उलमा कराम को हाथों में हाथ डालकर इन बुराइयों के खिलाफ, समाजी मसाइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और ये तकाज़ा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फ़िरका फ़िरका ना बनो। और मैं तो ये समझता हूँ लाखानी साहब कि बहैसियत पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता लोग, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, कोई भी उनका मज़हब हो, बहैसियत आईने पाकिस्तान के रूह से वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं। मैं और वो दर्जे में एक हैं। वाह वाह, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के मंजिलों पर लाने के लिए, पाकिस्तान को तनज़्ज़ुल से निकालने के लिए हमें हाथ में हाथ डालकर खड़ा होना होगा। बहुत खूबसूरत बात। और एक पाकिस्तान पीस काउंसिल पाकिस्तान बनी हुई है फॉर इंटरफेथ हारमनी, मैं उसका सदर हूँ और चेयरमैन जो है वो एक हिंदू कास्ट है, डॉक्टर लेखराज लालवानी। वाह। और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एक सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, उन जिनका नाम है मौलाना मीरानी, हिदायतुल्लाह मीरानी, लाड़काना से। जब हम उनके साथ पाकिस्तान के लिए, इंसान के लिए, जुल्म को रोकने के लिए इकट्ठे हैं, तो क्या हम पाकिस्तान में अपने इस बेहतरीन निज़ाम और अपने सारे मामला के लिए वो तमाम मसालिक इकट्ठे नहीं हो सकते? तो इंटरफेथ हो या इंटरफेथ हारमनी हो, ये दोनों नागुज़ीर हैं, लाजिम और मलजूम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि रियासत पाकिस्तान ने जो बयानिया दिया पैगाम पाकिस्तान के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो फतवा है मुश्तरका, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जहाँ कभी भी, जब कभी भी कोई बात होगी तो डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी का नाम अमन की बात करने वालों में शामिल होगा, इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करने वालों में शामिल होगा, मेरे नबी का दीन बचाने वालों में शामिल होगा, उसे बदनाम करने वालों में, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद के लिए किसी की मस्जिद को ढाने वालों में, किसी की मस्जिद को मस्जिद ज़रार कहने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शामिल नहीं हूँ। अच्छा हज़रत, पैगाम पाकिस्तान आपने कहा, मैंने दस्तक भी किया, तो आप मुख्तसरन हमारे नाज़रीन के लिए बता दें ये है क्या? पैगाम पाकिस्तान एक ऐसा बयान है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था ना कि जो 33 उलमा कराम के 22 नुकात थे, या जो मिली जगती कौंसिल का एक मुश्तरका ज़ाब्ता था, रियासत ने उसे ओन किया और रियासत ने कहा कि हम रियासत को बहैसियत रियासत इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ है। सदर पाकिस्तान ने अपने हवाले सदर से जारी किया था और तमाम सियासी मजहबी इकाइयों ने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ होकर, मुत्तहिद होकर इस अज़म का इज़हार किया कि हम सब पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक हैं। देखिए, आपका मसलक है जी, मुझे नहीं मालूम क्या है, सही, ठीक है, लेकिन क्या ये मसलक इस्लाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, कतई नहीं, हरगिज़ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पाकिस्तान की बात हो, इस्लाम की बात हो, तो जिस तरह आप अपनी राय को पीछे करते हैं, इसी तरह अपने फतवे को भी पीछे कर लीजिए और सब मिल बैठकर अमन के साथ, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ बात कीजिए। और रियासत से टकराव की पॉलिसी या रियासत के अंदर रियासत बनाने की पॉलिसी या जंग व जिदाल, जिसको जिहाद का नाम भी दिया जाता है, बाद लोग देते हैं, तो रियासत का काम है, ये किसी गिरोह के काम नहीं है। ये पैगाम पाकिस्तान का बयानिया है।
अच्छा हज़रत, आपने बड़ी खूबसूरती से जो है ना एक नया जाविया भी मुझे दिया कि तौहीद पे इख्तलाफ नहीं, रिसालत पे इख्तलाफ नहीं, नमाज पे नहीं, रोज़े पे नहीं, ज़कात पे नहीं, हज पे नहीं, झूठ पे नहीं, गीबत पे नहीं, वादा खिलाफी पे नहीं, और इस तरह जितनी भी, तो इन चीज़ों पे इख्तलाफ नहीं, तो फिर मैं सोचता रहा कि इख्तलाफ है किस बात पर। जब आप बोलते रहे तो मेरे जहन में बात आती है इख्तलाफ है किस बात पर। इसके बावजूद भी कुछ अनासिर हैं जो है वो जो कहते हैं ना गंदगी पे जाके बैठते हैं, चंद इख्तलाफ जो है उस पर जाकर बैठते हैं। अब चूँकि रमज़ान का महीना है और ये मार्केट ज़्यादा बिकती है, तो टीवी चैनल्स पे भी आजकल आपको पता है बदकिस्मती से पिछले कुछ साल से फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए लगानी साहब, मसला ये है कि कुरान करीम ने तो गैर मुस्लिमों को नबी करीम के ज़रिए पैगाम दिलवाया है, कुल तालौ इला कलिमतिन सवाअन बैनना बैनकुम, कि आओ हम अपने दरमियान मुश्तरकात को तलाश करते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें जो मगरबी दुनिया है, हमें तो ये चाहिए कि हम मगरबी दुनिया को इस्लाम का पैगाम दें और हम दुनिया को बताएं कि देखें हम यहाँ पर बावजूद इसके कि हमारे दरमियान फ़िक़ही इख्तलाफ मौजूद हैं और हम उन इख्तलाफात को बरकरार रखते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए उन पर अमल भी कर रहे हैं। अब देखिए इसकी बेहतरीन तस्वीर क्या बैतुल्लाह शरीफ नहीं है? ये बैतुल्लाह शरीफ में ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे आपको जो हाथ बांध के पढ़ रहे हैं, कोई थोड़ा ऊपर बांधा हुआ है, कोई थोड़ा नीचे बांधा हुआ है, ऐसे भी आपको मिलेंगे जो नमाज में जो है वो रुकू में जाते हुए हाथ उठा रहे हैं, बाद लोग नहीं उठा रहे हैं, लेकिन नमाज तो सब पढ़ रहे हैं ना। क्या वो दौर बेहतर था जब 4 मुसल्ले थे बैतुल्लाह के अतराफ में और जब कोई एक फ़िक़्ह वाला वहाँ नमाज़ पढ़ता तो बाकी लोग इंतज़ार करते थे? ये बेहतर था या वो तरीक़ा बेहतर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको पसंद किया कि इत्तिहाद हो, इत्तेफाक हो, मोहब्बत हो, यगानगत हो? तो मैं समझता हूँ कि ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है और किताबों में से निकाल कर बातें लोगों के सामने लाने वाली बात है कि देखें उस किताब में ये लिखा है और इस किताब में ये लिखा है। भाई उस मसलक से वाबस्ता लोगों को भी पता नहीं है कि उस किताब में ये लिखा है, और अगर लिखा है भी ना तो वो उस मसलक के नहीं है, उस मसलक को फॉलो नहीं कर रहे। तो आप चाहते क्या हैं? यानी आप क्या मुल्हिदीन की मदद करना चाहते हैं दर पर्दा कि लोग जो नई नस्ल है वो कहे यार ये मुल्लानों को लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता, और ऐसा हो रहा है क्या इनके पास लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है? भाई मैं 3 हरफ भेजता हूँ, भाई मुझे मेरा दीन मेरे साथ है, मैं बस सही हूँ, मैं चैरिटी का काम करूँगा, मैं लोगों के घरों में राशन डलवा दूंगा, मैं लोगों को मदद कर दूंगा, बस मुझे इतना ही दीन काफ़ी, अल्लाह इससे खुश हो जाएगा। यानी आप दीन से दूर कर रहे हैं लोगों को। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप रेटे के चक्कर में ना पड़िए, आप इस्लाम का वो चेहरा दिखाइए जो असल में चेहरा है। आप एक दूसरे को लड़ा कर फिर साथ में इफ्तार कराते हैं और आप उनके पैकेज बांध कर उनको आप पैकेज के ऊपर जो है डील करते हैं उनसे, और फिर आप मोहब्बतें भी करते हैं। हर साल आप लोग साथ में आ रहे होते हैं और आवाम के दरमियान आप दुनिया पैदा कर रहे होते हैं और आवाम उन आपके जो क्लिप्स होते हैं उनको शेयर कर रही होती है और नफ़रतें पैदा कर रही होती है। खुदा के वास्ते अल्लाह का खौफ कीजिए और इस चीज़ों से डर जाइए, बच जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें की आपने, बहुत शुक्रिया हज़रत। नाज़रीन कराम, आपने सुना जैसे हज़रत ने कहा कि ना नमाज पे इख्तलाफ, ना रोज़े पे इख्तलाफ, ना तौहीद पे इख्तलाफ, ना रिसालत पे इख्तलाफ, ना झूठ पे, ना गीबत पे, ना वादा खिलाफी पे, किसी चीज़ पे इख्तलाफ नहीं। तो सोचे फिर इख्तलाफ क्या है और इख्तलाफ आपको बताने वाला क्यों बता रहा है, इसके पस पर्दा क्या अज़ाइम है। फ़िरक़ावारी से दूर